Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Time. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टारो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि जुलाई 2025 के लिए है। आज की रीडिंग सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल ये जुलाई का महीना आपके लिए जनरल एनर्जीज की टर्म्स में क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। सो यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। देन इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। सो सैजिटेरियस पीपल आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। अपनी चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे। अपनी डायरेक्शन को चेंज करने से पहले आप उतना सोच विचार नहीं करने वाले। नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप बढ़ने वाले हैं। आपकी तरफ कई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं और ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिन्हें आप बहुत टाइम से ग्रैब करने की कोशिश कर रहे थे। आपकी पर्सनल ग्रोथ इस महीने में होती हुई नजर आ रही है। अपने सोच के दायरे को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा और अपने ओरिजिनल आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। इस महीने में आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई रहने वाली है। आप आउटगोइंग रहेंगे, आप ज्यादा लोगों से मिलेंगे, ज्यादा बात करने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। अपनी क्रिएटिविटी से आप चाहे कितनी भी बड़ी कोई चुनौती क्यों ना हो आप बिल्कुल उस चुनौती को पार कर पाएंगे। ठीक है, इस महीने में आपकी डायरेक्शन चेंज होती हुई नजर आ रही है। नो डाउट आप अपने एलिमेंट के अकॉर्डिंग बिहेव करने वाले हैं लेकिन आपकी थोड़ी सी पर्सनालिटी अर्थ साइन वाले लोगों जैसी भी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। इस महीने में आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करके रखना है। आपको सलाह देने वाले लोग बहुत सारे होंगे लेकिन सबकी सलाह को मानना ना मानना वो आपके हाथ में है। आपको जितने लोग एडवाइस दे रहे हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनिए, उन सबको मर्ज कीजिए, उसके अंदर अपना आइडिया मिलाइए और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया बना लीजिए। ठीक है, आपको किसी के साथ अपने बिलीव्स को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है बट अगर आपके किसी छोटे से कॉम्प्रोमाइज से आपकी लाइफ की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो उस कॉम्प्रोमाइज को करने में कोई हर्ज भी नहीं है। ठीक है, अपनी लाइफ में सॉल्यूशन वाली एनर्जीज की ओर बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए, इस महीने में करियर की टर्म्स में, काम की टर्म्स में, एजुकेशन की टर्म्स में आपकी तरफ एक कोई वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आपकी प्रमोशन हो सकती है। ठीक है, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो स्कॉलरशिप लग सकती है। आपको नई कोई चीज सीखनी है तो उसकी एनर्जी बहुत अच्छी है। आप अपनी लाइफ में निरंतर आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अपने करियर को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर आप बहुत ज्यादा चीयरफुल रहेंगे। अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिएगा, जो भी काम करेंगे उसे मजे से कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है।
आपके लाइफ के अंदर सक्सेस आपको मिलने वाली है, बट लोगों की नजर भी आपके ऊपर बनी रहेगी। आप मुझे लग्जरीज परचेज करते हुए तो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन आप अगर अपने फाइनेंसेस को ज्यादा शो ऑफ करेंगे तो उससे ऐसा हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस को नजर लग सकती है या किसी की नजर आपके काम को लग सकती है, जिसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। आप अपने फाइनेंसेस के बारे में किसी को भी कुछ बताने की कोशिश मत कीजिएगा। आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स आपकी सक्सेस से खुश होते हैं, लेकिन ऐसी कोई एनर्जी है नहीं। ठीक है, अपनी फैमिली के साथ आप एंजॉय कीजिएगा, सेविंग कीजिएगा। लग्जरी जो लेना चाहते हैं वो पहले आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। कार लेना चाहते हैं ले आइएगा, लेकिन आपको वो चीजें पहले डिस्कशन में नहीं लेकर आनी है। यहाँ पर 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में बहुत सारा काम आपके पास रहेगा। ठीक है, तो उस काम को कैसे हैंडल करेंगे, उस चीज को लेकर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस रहने वाला है। आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपके ऊपर आ रही हैं, आप उन्हें बिल्कुल मैनेज कर पाएंगे। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा अलग रखिएगा और मजे लेकर काम कीजिएगा। इतना फिकल माइंडेड रहने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में जो भी फैसले बनाने हैं, प्रैक्टिकल होकर फैसले बनाने हैं, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं बनाना है। ठीक है, आपको जो एडवाइसेस मिलेंगे थोड़ा सा उनके बारे में भी सोच विचार कर लीजिएगा। हर एक सिचुएशन में ऑप्टिमिस्टिक आपको रहने की जरूरत है, सोच समझ कर फैसला लेना है। ठीक है, दूसरों की केयर करेंगे तो सामने वाला इंसान भी आपकी केयर जरूर करेगा। यहाँ पर द ड्रीमर का कार्ड है। आप अपनी जिंदगी में किसी चीज में नई शुरुआत करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये लाइफ का कोई भी स्पेयर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये डाउट होगा कि क्या मैं ये नई स्टार्ट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। अपने ऊपर किसी भी तरीके का डाउट रखने की आपको जरूरत नहीं है। ईश्वर पर भरोसा रखिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। इससे आपकी जिंदगी हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। यहाँ पर प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए, आपको इस महीने में जो कुछ भी करना है उसकी पहले डिटेल प्लानिंग करनी है, फिर एक्शन की एनर्जी में आना है। एक बार जब प्लान बन गया तो डिले भी नहीं करना है। आपको इमीडिएट एक्शन की एनर्जी में आ जाना है और आप उसमें से मैक्सिमम चीजें अकम्प्लिश कर पाएंगे। अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहिएगा, अपनी लाइफ के प्रति डेडिकेटेड रहिएगा। इस महीने में आप मुझे बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में ऑपरेट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जब तक सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज हैं तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने बारे में सोचना, अपनी फैमिली के बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप सेल्फिश एनर्जीज में ऑपरेट करना शुरू कर देंगे तो प्रॉब्लम वहां से शुरू होगी। सेल्फिश एनर्जीज और सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में बहुत स्लाइड सा ही डिफरेंस है। जब आप अपने बारे में सोचते हैं तो वो सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी है। अगर आप अपने बारे में सोचते हैं दूसरे के नुकसान करने के बाद, दूसरे का नुकसान हो रहा है आपके उस एक्शन से, तो उसे सेल्फिश एनर्जीज बोलते हैं। उससे आपका कर्म खराब होगा, तो ये चीज मत कीजिएगा। इस महीने में आप मुझे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमिटीज में एक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। या तो आप किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास करेंगे, या आप किसी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करने वाले, या आप बहुत ज्यादा स्पेंड करने वाले हैं, या आप बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करेंगे। देखिए, एक्सट्रीमिटीज की एनर्जीज ठीक नहीं होती हैं। एक ग्रे जोन भी होता है, उसमें ऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अपने करियर को लेकर आप ज्यादा ओरिएंटेड रहेंगे। ओके, सो आई होप आपको आपके जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी सैजिटेरियस पीपल। आइए जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ओके,
सो साजिटेरियस पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। देखिए, महीने की शुरुआत से ही आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं और आपने ना कहीं अपने अंदर से उम्मीद ही खत्म कर दी है कि शायद इस रिलेशनशिप में कुछ ठीक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जितना आप कर सकते थे उतना आपने करने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर ने आपके एफर्ट्स की सराहना करना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने मुड़कर आपकी तरफ देखा तक नहीं। ठीक है, इस वजह से आप अपने इस रिलेशनशिप को लेकर स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। लेकिन जो ये फुल मून जाएगा इस मंथ का, उसके बाद ना आपके पार्टनर और आपके बीच में कम्युनिकेशन ओपन होने वाला है। जहाँ पर आपको ये लग रहा था कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वहीं पर आपको ये पता लगेगा कि आपके पार्टनर ना अपने करियर को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने करियर के रिगार्ड में आपके पार्टनर को कुछ इमीडिएट डिसीजंस बनाने थे। इस वजह से उन्होंने इस रिश्ते पर उतना ध्यान नहीं दिया। जब ये कम्युनिकेशन ओपन होगा, तो आपको आपके पार्टनर की बातों को सुनकर ये लगेगा कि अब ये रिश्ता धीरे-धीरे आपके हाथ में आ रहा है। आप अब इस रिश्ते की कमांड अपने हाथ में ले सकते हैं। लेकिन आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। होंगे भी, क्यों नहीं? अचानक से आपके पार्टनर ने आपसे बातचीत करनी बंद कर दी, आपके मन में इतने डाउट्स आए, आपने अपने पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की, उनसे इतनी सारी चीज़ें पूछने की कोशिश की, आपके पार्टनर ने आपको किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दिया, तो अब आप अपने पार्टनर पर आँख बंद करके भरोसा तो नहीं कर सकते, है ना? तो आप अपने पार्टनर के साथ जिस तरीके से बात करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ नो कम्युनिकेशन ज़ोन में नहीं जाने वाले हैं। वो एक्चुअली अब इस रिश्ते को ठीक करने ही आपके पास आए हैं। जो चीज़ आप इतना टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपके लिए रियलिटी बनने वाली है। लेकिन उसके लिए जल्दबाज़ी में डिसीज़न मत लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं तो यही चाह रहा था या यही चाह रही थी, तो अचानक से आप अपने पार्टनर को हाँ कर दें। उससे क्या होगा, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब आपके पार्टनर इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेंगे कि अगर वो फ्यूचर में भी कुछ ऐसा करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप उन्हें माफ़ कर ही देंगे। प्लीज़ अपने आप को ऐसा अपने पार्टनर के सामने शो मत कीजिएगा। आपके पार्टनर सही इंटेंशन से आपकी तरफ आ रहे हैं। अपने रिश्ते से मूव ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने पार्टनर पर बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। आपके पार्टनर की इंटेंशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। देखिए, इस महीने में ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे और इवन आप भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। आप अपने करियर के बारे में सोचने वाले हैं। अगर अभी तक आप अपने करियर में कुछ नहीं करते हैं, तो आपकी कोशिश होगी कि आप अपने करियर को स्टार्ट करें। और अगर आप ऑलरेडी करियर ओरिएंटेड हैं, तो आप अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। आप दोनों के पास ना इमोशंस के लिए उतना वक्त नहीं होगा। तो एक दूसरे से कंप्लेंट्स कम रहने वाले हैं, लेकिन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जो कि एक रिश्ते के लिए सही नहीं होता है। थोड़ा-सा टाइम आपको अपने रिश्ते के लिए निकालना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इतना थोड़ा-सा टाइम भी अपने रिश्ते को नहीं दे सकते हैं, तो रिश्ते में दरार आने की संभावनाएँ हो जाती हैं। ठीक है, आप अपने करियर को अच्छा बनाना चाहते हैं, एक-दूसरे के लिए ही आप इतना काम कर रहे हैं, वो चीज़ ठीक है। लेकिन कुछ टाइम एक-दूसरे के लिए ज़रूर निकालिएगा, नहीं तो बाद में पछतावा होगा। आपके लिए ये रिश्ता ना इस महीने में आपको बर्डन लगेगा कि आप साथ-साथ में इस रिश्ते को कैरी नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई भी डिसीजन मेकिंग एनर्जीज़ में आपको एंटर नहीं करना है, जहाँ पर आप अपने इस रिश्ते के अगेंस्ट कोई फैसला बना लें। उससे आपका भी नुकसान होगा, आपके पार्टनर का भी नुकसान होगा और फ्यूचर में आप रिलेशनशिप को रिवर्स नहीं कर पाएँगे। ठीक है? रात के टाइम पर अपने पार्टनर से बातें करने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रात के टाइम पर अगर बात करेंगे तो लड़ाई-झगड़ा होने की संभावनाएँ ज़्यादा बढ़ जाएँगी। आपको ऐसा लगता है कि सारे दिन में हम अपने काम में बिज़ी हैं, तो रात के टाइम पर बैठकर बात कर सकते हैं। ये महीना रात के टाइम पर बात करने का नहीं है। आप मॉर्निंग में बात कर सकते हैं, आप आफ्टरनून में बात कर सकते हैं, आप इवनिंग में बात कर सकते हैं, बट अगर रात को बात करेंगे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, आपके पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, जिसकी वजह से लड़ाई-झगड़ा होने की संभावनाएँ बढ़ेंगी। ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना, किसी भी डिसीजन मेकिंग एनर्जीज़ तक नहीं पहुँचना है और अगर आप अपने करियर में कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कर लीजिए। अपने पार्टनर से कहिए कि वो आपके साथ चीज़ों को डिस्कस करें। कम्युनिकेशन तो एटलीस्ट बनाकर रखिए। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। सैजिटेरियस पीपल जो लोग सिंगल हैं,
इस महीने में आपके लिए कोई भी अरेंज मैरिज की फॉर्म में रिश्ता नहीं आने वाला। आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा ढूँढने की कोशिश करेगी, बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत होने वाली है कि आपके लिए लड़का ढूँढ रहे हैं या लड़की ढूँढ रहे हैं, लेकिन आपके लिए कोई भी रिश्ता आता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है और आप भी यही चाहेंगे कि आप शादी के लिए तैयार नहीं हैं, आपको शादी नहीं करनी है और आपके पेरेंट्स ज़बरदस्ती आपको इस बंधन में बाँधना चाह रहे हैं। परेशान नहीं होना है, अपनी फैमिली से किसी चीज़ को लेकर बहस नहीं करनी है क्योंकि वैसी कोई एनर्जीज़ यहाँ पर बन ही नहीं रही हैं। ठीक है? फुल मून से लेकर नो मून का जो फ़ेज़ होगा ना, इसमें ज़ोर ज़्यादा रहने वाला है कि आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं, बात नहीं बन रही है। आप अपनी फैमिली को डिस्कस करने दीजिएगा, आपको उस चीज़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। लव मैरिज की फॉर्म में भी आपका किसी के साथ कोई बॉन्ड बनता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। अगर अभी तक आपका किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं है, तो कोई बॉन्ड बनेगा भी नहीं। आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटेड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा कि आपको किसी से शादी करनी है या सेटल होना है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। कई महीने ऐसे होते हैं जिसमें मैरिज की एनर्जी चैनलाइज नहीं होती, तो आपके केस में भी ऐसा ही है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी? आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देन इज 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्परर का कार्ड है। इस महीने की आपके करियर की एनर्जीज अच्छी हैं, लेकिन अपने करियर के रिगार्ड में आपको किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। आपको लगेगा कि सामने वाला इंसान आपकी फेवर में है या वो आपकी फेवर में बोल रहा है, लेकिन इस चीज की बहुत कम संभावनाएं हैं कि सच में वो पर्सन आपकी फेवर में हो। ठीक है? आपको अपने करियर को लेकर जो भी डिसीजन बनाने हैं, फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए डिसीजन बनाने हैं। पास्ट में अगर आपने अपने करियर के रिगार्ड में कोई मेहनत की है, तो उसका फल आपको इस महीने में मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपकी डायरेक्शन आपके करियर में चेंज होती हुई नजर आ रही है। आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं। प्रमोशन की एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। आप अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ठीक है? आप रेस्टलेस भी रहेंगे क्योंकि आपको अपने करियर को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चैनलाइज करना है। बट आपको किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे भागेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ नहीं लगेगी और आप बहुत ज्यादा निराश हो जाएंगे। कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको सामने से मिलने वाली हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के बारे में सोचिएगा। ठीक है? पास्ट में आप कोई काम कर रहे थे, कोई बिजनेस कर रहे थे जो आपको बंद करना पड़ा क्योंकि उसमें शायद आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, या फिर आपका कोई सपना था जिसे आप साथ साथ पूरा कर रहे थे लेकिन आपको टाइम नहीं मिल रहा था, या फिर आप वो चीज पूरी कर नहीं पाए, उस चीज को रिन्यू करने का मौका आपको इस महीने में जरूर मिलेगा। आपके करियर के रिगार्ड में आपको कोई गुड न्यूज मिलती हुई यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। वो फाइनेंशियली जो आपको सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जीज मिलेंगी, गुड न्यूज मिलेगी, वो आपको अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ ही शेयर करना है। अगर आप बाहर वाले लोगों के साथ अपनी खुशियों को बांटेंगे तो आपकी खुशियों को नजर लग सकती है। छोटे मोटे चैलेंजेस आप अपने करियर में जरूर फेस करेंगे, लेकिन उन्हें ओवरकम करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। बस आपको ना अपनी पारखी नजर रखनी है इस चीज पर कि कौन सा इंसान आपकी फेवर में है, कौन सा इंसान आपके अगेंस्ट है। अगर आप लोगों के इंटेंशंस को पढ़ना सीख गए तो आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है? और आपको इस महीने में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की एनर्जीज में रहना है, ऑर्गेनाइज तरीके से अपना काम करना है। कोई फादर फिगर आपके करियर में आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है? अपने करियर का चार्ज अपने हाथ में लीजिएगा, किसी को भी अपने बिहाफ पर डिसीजंस मत बनाने दीजिएगा और अपनी विजडम के अकॉर्डिंग अपने करियर के रिगार्ड में आपको डिसीजंस बनाने की ज़रूरत है। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी? आइए जानते हैं ये महीना
आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर टू ऑफ ऑटम का कार्ड है, एस ऑफ विंटर का कार्ड है, लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए इस महीने में ना जो आपकी हेल्थ है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रहने वाली है। अपनी हेल्थ का चार्ज आपको अपने हाथ में लेना होगा। मतलब कभी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ मेजर होने वाला है। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। अपनी हेल्थ को आपको साइडलाइन नहीं करना है। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो बाकी स्पेयर्स की एनर्जीज चाहे जितनी मर्जी अच्छी हों, आप उन एनर्जीज को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। आपको अपने हेल्थ के रिगार्ड में क्या फील होता है अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली के साथ आप खुलकर डिस्कस कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली आपकी हेल्थ इश्यूज को नहीं समझ पा रही है तो आप किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए। ठीक है, चाहे आपको थोड़ा सा लेथार्जिक ही फील क्यों नहीं होता है, लेकिन एक बार डॉक्टर को विजिट जरूर कीजिए। ओके, सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर किंग ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च आपको खुद करनी होगी। और जो आप बहुत टाइम से अपने माइंड में बनाकर बैठे हैं ना कि आपको इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर जगह पर करनी है, ऐसा मत कीजिएगा। रिसर्च दोबारा से कीजिएगा और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आपको आइडियाज देने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बताएंगे आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको अपने विजडम के अकॉर्डिंग ही करनी है। नहीं तो आप बर्डन की एनर्जीज में एंटर कर जाएंगे। प्रैक्टिकल होकर अपने इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में आपको फैसले लेने की जरूरत है। ठीक है, इस महीने में एक चीज का और ध्यान रखिएगा, इमोशनल होकर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है कि हम मेरे किसी पर्टिकुलर रिलेटिव ने कहा है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए तो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिसर्च वर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं घर बनाने की तो इस महीने में आपको घर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप अपने लिए लग्जरियस घर बना सकते हैं, आप अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं, आप लैंड लेकर घर बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, आप कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। आपके घर में ना कोई लेडी जो है उसके नाम पर आप प्रॉपर्टी लीजिएगा। अगर आप खुद लेडी हैं तो अपने नाम पर लीजिएगा। ठीक है, जो मेल्स हैं अगर आप अपने उस लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, तो किसी लेडी के नाम पर आप घर ले सकते हैं। ठीक है, और घर ले सकते हैं, कॉमर्शियल लैंड ले सकते हैं, सलून खोलना चाहते हैं, शॉप खोलना चाहते हैं, कोई गैराज खोलना चाहते हैं, बिल्कुल आप खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। बस कोई भी चीज लेने से पहले किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्पेशली बाहर के लोगों को। आइए अब हम जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। यहाँ पर 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है, देन इज 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ समर का कार्ड है, देन एज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ समर का कार्ड है। अपने आप को कोसना बंद कीजिए। ठीक है, आप
इसी चीज़ में कहीं न कहीं अटके हुए हैं कि मैं शायद ये एग्ज़ाम नहीं निकाल सकता या नहीं निकाल सकती। आप अपने आप को कोस रहे हैं क्योंकि आपने शायद पास्ट में भी ये एग्ज़ाम दिया, लेकिन आपका वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ। अगर पास्ट में नहीं दिया है तो अभी आपको कॉन्फिडेंस फ़ील नहीं हो रहा है। अपने लिए आपको एग्ज़ाम देना है, किसी के लिए नहीं देना, अपने पेरेंट्स के लिए नहीं देना, ठीक है? अपने आप को इमोशनली डिटैच कीजिए इस चीज़ से कि मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ठीक है? आपको कर्म पर फोकस करना है। आपको फल की चिंता नहीं करनी है। प्रैक्टिकल तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिए। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जो भी आपका सपना है, जिस भी एग्ज़ाम को लेकर आपका सपना है, वो सपना पूरा हो सकता है, लेकिन बैलेंस्ड होकर पढ़ाई करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आप डिस्कंटेंटमेंट और बोर्डम की एनर्जीज़ का शिकार हो रहे हैं ना, उस हिसाब से आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएँगे, ठीक है? अपने नेचर में थोड़ा-सा बदलाव लेकर आइए, ठीक है? ईश्वर पर भरोसा रखिए। जो लोग दिल से पढ़ाई करेंगे, डेडिकेशन से पढ़ाई करेंगे, बैलेंस्ड होकर पढ़ाई करेंगे, अपने सिलेबस को डिवाइड करके हार्ड वर्क करेंगे, आपका एग्ज़ाम डेफ़िनेटली क्लियर होगा। और जो लोग ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें डायरेक्टली जॉब लग सकती है, आपके एग्ज़ाम क्लियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जो लोग प्रमोशनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके एग्ज़ाम क्लियर होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम शायद क्लियर नहीं होगा। कोशिश कीजिए दिन के टाइम पर पढ़ाई कीजिए, रात के टाइम पर पढ़ाई मत कीजिएगा, बिकॉज़ उससे ना आपके इमोशंस इधर-उधर होते रहेंगे और आप पढ़ नहीं पाएँगे। अगर रात के टाइम पर पढ़ाई करनी है, तो अपने पास एक काँच के ग्लास में पानी रखिए, ठीक है? और उस पानी को सुबह उठकर आप किसी प्लांट में डाल सकते हैं, वो पानी पीना नहीं है, ओके? सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। सैजिटेरियस पीपल, आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है, देन इज डिवाइन एल्केमी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है केयर एंड कंपैशन का कार्ड है, ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। देखिए, आप अपने अंतरात्मा से अपने सवालों के जवाब बहुत अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अपनी इंट्यूशन से आपको कनेक्ट करने की भी तो ज़रूरत है। आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। काल चक्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। जिन सवालों के जवाब आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। थर्सडे के दिन पर आप पीले रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप गाँठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं, बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कीजिए। उससे आपका जुपिटर मजबूत होगा और आप स्पिरिचुअलिटी की ओर भी बढ़ेंगे। यहाँ पर डिवाइन एल्केमी का कार्ड है। देखिए, आपको ना अपने करंट चैलेंजेस से आगे बढ़ना है और अपने डिजायर्स पर फोकस्ड रहना है। उसके लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अपने क्राउन चक्रा पर मेडिटेट कीजिए, अपने थर्ड आई चक्रा पर आपको मेडिटेट करना है। यहाँ पर कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है। आपके थॉट्स ना बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक एंड पावरफुल हैं। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके साथ होने लगेगा। तो इसलिए जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। मिरेकल्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं। बस राहु की एनर्जी को कंट्रोल करना है। रात के टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल आपको नहीं करना है। यहाँ पर केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। आपको प्यार का चुनाव करना है, आपको वो करना है जो सबके लिए सही है। अगर आपसे कोई मदद मांगने आता है तो आपको उस पर्टिकुलर पर्सन की मदद ज़रूर करनी है। यहाँ पर ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है। देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी पॉइंट पर आकर अटक जाते हैं तो एंजल्स आपकी सपोर्ट के लिए खड़े हैं। अपने कंसर्न्स को डिवाइन के सामने सरेंडर कीजिएगा और आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा, ठीक है? मेडिटेशन ज़रूर करनी है। आप माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप की आराधना ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। देखिए, आपको ना अपनी लाइफ में इस ड्रामेटिक सिचुएशन से आगे बढ़ना है। इसलिए आपको अपनी लाइफ में अपनी एनर्जी खुद क्रिएट करनी है, अपना पाथ खुद क्रिएट करना है। तो अगर किसी इंसान से आपका कनेक्शन कम हो जाता है या टूट जाता है, तो टूटने दीजिएगा, क्योंकि वो आपका कार्मिक है और कार्मिक पर्सन से डिटैच होना अच्छी बात ही होती है।
ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानते हैं। यहाँ पर वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है, देन इज ग्राउंडिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डेजर्ट पैसेज का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फार अवे प्लेसेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नैरो पाथवे का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं आपकी लाइफ ना बहुत जल्दी बैलेंस में आने वाली है, ये आप ब्लेसिंग भी कंसीडर कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में हर एक चीज़ बैलेंस में आने वाली है। नए हॉरिजन्स के लिए खुद को तैयार कीजिए, बड़ी चीज़ें सोचिए, आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, ईगो की एनर्जीज में आपको कभी भी एंटर नहीं करना, अपने रूट्स के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो रास्ता आपके लिए मुश्किल जरूर हो सकता है, पर यकीन मानिए ये ईश्वर का प्लान है आपके लिए, और ये प्लान आपके प्लान से तो बेहतर ही होगा। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस पर चलते हुए घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस रास्ते से भटकेंगे नहीं, आप इस रास्ते से गिरेंगे नहीं, क्योंकि ईश्वर ने इस बारीक सी पगडंडी को दोनों छोर से बांध कर रखा हुआ है। ग्रैटिट्यूड एक्सपीरियंस कीजिए, जो ईश्वर ने आपको दिया है उसके लिए भी थैंक यू कहिए, जो नहीं दिया उसके लिए भी थैंक यू कहिए, क्योंकि ईश्वर को पता है कि आपको कब कौन सी चीज ईश्वर को देनी है। ठीक है, इससे क्या होता है, जिंदगी जीने में आसानी हो जाती है और छोटी छोटी खुशियों का महत्व आपको पता लग जाता है। ओके, सो आई होप सैजिटेरियस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरे ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।